देव, अभी तुम लोग अपने पापा सा को अंदर लेकर आओ। जी मासा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे व्हीलचेयर की जरूरत नहीं है। पापा समझ आता हूँ आप नाराज हैं, लेकिन बस एक बार मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिएगा। हे माता माई, आपकी कृपा से बड़े हुकुम बिल्कुल अच्छे हो गए। देवर साहब, अपने भाई साहब को उनके कमरे में लेकर जाइए। हमने एक विशेष पूजा रखी है। भगवान ने हमारे सुहाग को वापस लौटाया है, तो हमें उन्हें धन्यवाद देना है। जी भाभी। चिंता मत करो चंद्रिका, तुम्हारा सुहाग बिल्कुल ठीक है, एकदम फिट। चलिए भाई साहब। चलिए। वसुधा, हमारी पूजा की सारी तैयारी हो गई? जी देवी हुकुम। अपने सासरे में अपनी सासू माँ के हाथों मान पाके कितनी खुश है छोरी। हमारे बच्चों ने हमारे साथ बड़ा छल किया है हनुमंत। जानने के बाद तुम्हें शायद मुझसे भी ज्यादा कष्ट होगा। समधी के रूप में आपका मान पाके मैं तो धन्य हो गया बड़े हुकुम। भाभी साहब, आप भी पूजा करने जा रही है? मैं कल से कर रही हूँ पूजा। तभी तो भाई साहब इतनी जल्दी ठीक होकर आ गए। थैंक यू सो मच सारिका। चंद्रिका सिंह चौहान मारे को थैंक यू बोल रही है। मारे तो नसीब खुल गए। थोड़ा सा और झूठ बोल लेती। भाभी साहब, वैसे मैंने एक कसम खाई थी, जब तक भाई साहब लौट कर ना आएंगे मैं अन्न का एक दाना भी ना खाऊंगी। वसुधा, तुम्हारी सारिका मैडम कल से भूखी है। जाओ, जाकर इनका मनपसंद खाना बनाओ और इन्हें भरपेट खिलाओ। इस डकार ने भी अब भी आना था। रॉन्ग एंट्री। यो भी हमारी दुश्मन है के? एसिडिटी? वो कल रात से कुछ खाया ना है ना, तो खाली पेट एसिडिटी हो गई हमारे को, इसलिए यो। वसुधा, अब इनका खाली पेट भरना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छी तरह से खिलाना, भरपूर भरपेट। जी। वसुधा, कमरे में बैठ बैठ के सा को घुटन सी हो रही थी। बैठी, इसलिए हम इन्हें यहां ले आए। इनका डिनर भी यहीं लगवा देना। जी। अब वसुधा, हम सा के खाने से पहली वाली दवाई भूल गए, अभी लेकर आते हैं। नहीं नहीं, मैं ले आती हूँ देवी हुकुम, आप यही रहिए। नहीं नहीं, नई नई दवाइयां हैं, तुम्हें नहीं मिलेगी, हम लेकर आते हैं। तब तक तुम सा के साथ यहीं पे रहो। बड़े बड़े हुकुम। आपके बीमार होने की वजह मैं हूँ बड़े हुकुम, माफ कर दीजिए हमारे को। बड़े हुकुम। आज मुझे पहली बार समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं वसु। कल जो मैंने देखा
सच कैसे हो सकता है? मुझे तुमसे एक बात जाननी है वसु, इस उम्मीद से कि तुम सच कहोगे। तुम्हारी देव के साथ शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं वसु, जवाब दो। क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है? ने एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारी देवी हुकुम ने उसकी बहू के लिए क्या क्या सपने देखे हैं? वो सारे सपने तोड़ दिए तुमने। मैं और चंद्रिका तो हमेशा यही मानते थे कि तुम और देव एक अच्छे दोस्त हो। जब जब तुम्हारा नाम देव के साथ जोड़ा गया, चंद्रिका इस विश्वास से सबके साथ लड़ती रही कि तुम और देव सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त हो। और तुमने हमारे साथ ये किया। पूछना तो दूर, बताना भी जरूरी नहीं समझा। कर दीजिए बड़े हुक्म, लेकिन हम दोनों ही मजबूर थे। इसमें देव सर की कोई गलती ना है। आप उन्हें सजा मत दीजिएगा। हुकुम के सारे सपने पूरे होंगे। मैं कभी भी इस घर की खुशियों के बीच नहीं आऊंगी। मेरे को कोई अधिकार नहीं चाहिए। मेरे को इस घर की और आप सबकी सेवा करने का अधिकार चाहिए बड़े हुकुम। आपका और देवी हुकुम का आशीर्वाद चाहिए हमारे को। अब ये सब कहने का क्या फायदा वसु? तुमने मेरा और चंद्रिका का विश्वास पूरी तरह से तोड़ दिया है, और इस बात को लेकर चंद्रिका तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये टूटा हुआ विश्वास फिर से कभी नहीं जुड़ पाएगा वसु, कभी नहीं।